एवरीवन, अगेन वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपको कॉशियस क्राइटेरिया का कराने वाला हूँ। कॉशियस क्राइटेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं लास्ट में आपको बताऊंगा इसकी इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस में कहाँ पे यूज़ होगी। सबसे पहले कॉशी क्राइटेरिया बढ़ेंगे। क्या बोलता है कॉशी क्राइटेरिया? बोलता है अगर आपके पास एक फंक्शन है और वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, अगर आपके पास एक फंक्शन है और वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो समझते हैं इसका मीनिंग। सोल्यूशन में या प्रूफ में लिख लो। अगर आपके पास फंक्शन है और वो एग्जिस्ट कर रहा है फाइनाइटली, तो ये लिखूंगा सिंस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट फाइनाइटली। ये फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है। फाइनाइटली एग्जिस्ट करने का मतलब है इस फंक्शन का कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आंसर आ रही है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि इस फंक्शन की जो फाइनाइट वैल्यू है वो क्या आ रही है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ रहा है, किसी एल के इक्वल। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ। ये मैं क्यों मानना, क्यों क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन वाला बोल रहा है कॉशी क्राइटेरिया में क्या बोला जा रहा है, अगर फंक्शन के कोई आंसर एल आ रहा है तो क्या होगा, एक आपको एप्सिलॉन लेना होगा, आपको प्रीवियस क्लास में बताया। हाउएवर स्मॉल, उसके लिए आपको डेल्टा भी मिलेगा। अब आप x1 x2 पे फंक्शन की वैल्यू का माइनस करोगे और वो किससे छोटा आना चाहिए, एप्सिलॉन से छोटा, और एक्स आई माइनस ए जीरो और डेल्टा के बीच में आना चाहिए। जो आई है वो 1 और 2 हो सकता है। क्यों? क्योंकि फंक्शन एफ ऑफ x1 के लिए x1 माइनस ए आएगा और फंक्शन एफ ऑफ x2 के लिए x2 माइनस ए आ जाएगा। अब कैसे आएगा वो अभी देखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो सबसे पहले आपको बोला है फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है फाइनाइटली। अब मैं इधर डेफिनेशन अप्लाई कर रहा हूं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी है। अगर ये फाइनाइटली कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग है फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल there exist a positive real number, there exist a positive real number delta such that, इसे कॉमा नहीं आएगा, such that। अच्छा, अब डेफिनेशन क्या बोल रही है कि जो f ऑफ x है और उसका l का माइनस लेस देन किससे होना चाहिए, एप्सिलॉन। डेफिनेशन है, मतलब फंक्शन में कोई भी x ले लो, उसका और l का माइनस एप्सिलॉन से क्या होगा, छोटा होगा। जब ये पूरे फंक्शन के लिए डिफाइन है तो मेरे को बताओ क्या ये x1 के लिए डिफाइन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि x1 x2 भी तो कोई रियल नंबर्स है, तो ये x1 के लिए भी डिफाइंड होगा और ये x2 के लिए भी क्या होगा, डिफाइंड होगा। अब आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आप एप्सिलॉन के साथ कुछ भी ले सकते हो, तो मैं एप्सिलॉन बाय 2 लूंगा और इधर भी एप्सिलॉन बाय 2 लूंगा। और जब आपने x1 यूज किया तो जो ये होगा, इधर क्या होगा, x1 माइनस ए लेस देन डेल्टा, और इधर भी क्या होगा 0 x2 माइनस ए लेस देन डेल्टा। आई होप आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है। ये दोनों चीजें इसकी डेफिनेशन से ही, पुराने लेक्चरों में हमने डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स माइनस एल की थी। जब फंक्शन पूरे के लिए ट्रू है तो x1 x2 जो 2 पॉइंट है उनके लिए भी क्या होगा, ट्रू। और जब आप x1 ले रहे हो तो इधर जो x अप्रोच करता था a को, अब x1 अप्रोच करेगा a को। इधर जब x अप्रोच करता था a को तो अब x2 अप्रोच करेगा a को। ये मीनिंग है। और इन दोनों को मैंने इक्वेशन नंबर a मान लिया। अब आपको प्रूफ क्या करना है कॉशी क्राइटेरिया के हिसाब से कि जो f ऑफ x1 है और जो f ऑफ x2 है, इन दोनों का माइनस एप्सिलॉन से छोटा। तो मैंने इन दोनों का माइनस ले लिया। अब मेरे को ये दोनों रिजल्ट यूज करने हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं एक l ऐड कर दूंगा और एक l माइनस कर दूंगा। बिल्कुल कर सकता हूँ, चेक कर लो, l l कट जाएगा, वापिस ये बन जाएगा। अब मैंने इसके बाद वाला स्टेप क्या किया, इसके बाद मैंने इसको ब्रैकेट में रख दिया, f ऑफ x1 माइनस l, इसको ब्रैकेट में रख दिया और उनको भी क्या कर दिया, ब्रैकेट में रख दिया, l माइनस f ऑफ x2, इसको भी मैंने ब्रैकेट में रख दिया। अब मैं एक रिजल्ट इधर यूज कर रहा हूँ, वो आप काफी बार यूज करोगे इस सेमेस्टर में। वो ये रिजल्ट है, अगर मॉड के अंदर x प्लस वाई है तो वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है मॉड x प्लस मॉड वाई। तो ये x आ गया, ये आपका y आ गया, तो ये लेस देन इक्वल टू होगा
पहले का मॉड एफ ऑफ x1 माइनस एल प्लस एल माइनस एफ ऑफ x2। अब ये किसके बराबर है वो मैं आपको बता देता हूं। ये क्या आएगा, मॉड ऑफ x1 माइनस एल प्लस, आपको पता है मॉड में जब आप शफल कर दो, मॉड में जब आप शफल कर दो तो माइनस को मॉड खत्म कर देता है, तो आप इसको लिख सकते हो एफ ऑफ x2 माइनस एल। अब ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन ए में दी हुई है, ये आपके सामने इक्वेशन ए है, उसमें ये दोनों वैल्यूज दी हुई है। ये देखो एफ ऑफ x1 माइनस एल किससे छोटा है, एप्सिलॉन बाई 2, और एफ ऑफ x2 माइनस एल एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा। तो मैं इधर से वैल्यू डाल दूंगा एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 2। अब आपको पता चल गया होगा मैंने एप्सिलॉन बाई 2 क्यों लिया था, हाफ हाफ लोगे तभी तो एप्सिलॉन आएगा, ठीक है, मगर बीच में लेस देन, इसलिए मैं इधर क्या लगाऊंगा लेस देन, और इधर लिखूंगा ये कहां से आ गया, फ्रॉम इक्वेशन ए, ठीक है। अब एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 2 कितना हो गया एप्सिलॉन, और ये सब कुछ किसके लिए हो रहा है, कब हो रहा है ये, इस चीज के लिए। तो मैं साथ में लिखूंगा इधर क्या है 0 x1 माइनस ए डेल्टा के बीच में, और x2 माइनस ए भी किसके बीच में, डेल्टा के बीच में। तो क्या मैं ओवरऑल ऐसा बोल सकता हूँ कि देयरफॉर हमने क्या प्रूफ कर दिया, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 लेस देन एप्सिलॉन, कब, जब 0, इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो मैं इनको xi लिख दूंगा और माइनस ए लेस देन डेल्टा लिख दूंगा। अब बताऊंगा आई क्या है, आई आपका क्या है इस क्वेश्चन में, आई आपका 1 और 2 है। तो यही तो आपका कॉची क्राइटेरिया है। तो कॉची क्राइटेरिया बोलता है कि जब भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हमेशा फंक्शन पे x1 कोई भी नंबर ले लो उसकी वैल्यू, और फंक्शन पे x2 कोई भी रियल नंबर ले लो उसकी वैल्यू को जब आप माइनस करोगे तो उनके बीच में भी डिफरेंस बड़ा छोटा होगा, मतलब कि वो दोनों बराबर होंगे, और वो दोनों बराबर होंगे उसी वैल्यू को आप एल बोलोगे, लिमिट बोलोगे। तो ये आपका कॉची क्राइटेरिया है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एक इंपॉर्टेंट चीज, हम कॉची क्राइटेरिया क्यों पढ़ते हैं। कॉची क्राइटेरिया का लिमिट निकालने के लिए कोई यूज नहीं है, मगर जिस क्वेश्चन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है उस पर बड़ा यूज है। ये कंडीशन आएगी तो इसका मतलब है कि जो लिमिट है x अप्रोचेस टू a f ऑफ x वो एग्जिस्ट कर रही है, वो क्या कर रही है, एग्जिस्ट। अब इंपॉर्टेंट कॉची क्राइटेरिया क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1 अपॉन x माइनस 2। जब आप इसमें 2 डालोगे तो ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। और ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। और जब ये क्वेश्चन आएगा तो ये हम कैसे प्रूफ करेंगे नॉट एग्जिस्ट, कॉची क्राइटेरिया यूज करके, ठीक है। तो ये अभी हम आगे करेंगे, आज हम कॉची क्राइटेरिया पे ही हैं। अभी कैसे यूज करेंगे ये देखो, इसके पास हम देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जब ऐसा होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो इसका उल्टा अगर हम लें, अगर आपके पास फंक्शन की वैल्यू x1 माइनस एफ ऑफ x2 बाई चांस किससे बड़ा आ जाए, एप्सिलॉन से बड़ा आ जाए, किससे बड़ा आ जाए, एप्सिलॉन से बड़ा आ जाए, इस केस में अगर एप्सिलॉन से छोटा है फिर तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, जो हमने पुराने क्वेश्चन किए उसमें कॉची का कोई यूज नहीं है। अगर एप्सिलॉन से बड़ा आ जाए तो मैं बोलूंगा इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब जो इस टाइप की क्वेश्चन है उनको कॉची क्राइटेरिया से ही करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में ये फंक्शन होते हैं एफ ऑफ एक्स, इसमें एक बार x1 डालोगे एक बार x2 डालोगे, दोनों का माइनस लोगे और वो एप्सिलॉन से बड़ा बताना पड़ेगा। और जब आपने एप्सिलॉन से बड़ा बताया तो आप बोलोगे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो जो कॉची क्राइटेरिया वो इंपॉर्टेंट ज्यादा इसलिए नहीं है कि वो लिमिट एग्जिस्ट करवा रहे हैं, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कॉची क्राइटेरिया होल्ड नहीं कर रहे हैं, मतलब ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ रहा है, तो आप बोल सकते हो कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे कॉची क्राइटेरिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और ये एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन के ऊपर जो भी क्वेश्चन थे जिनमें लिमिट निकालनी थी और जिनमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही थी वो हम सारे 1-2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम अपनी कंटिन्यूटी शुरू कर देंगे आगे, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।